किसान चिलचिलाती धूप व बारिश में अपने खेतों को समतल यानी मश्क करने एवं धान की रोपाई करने में व्यस्त है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिले में लगभग 99,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 37,000 हेक्टेयर भूमि पर चावल की खेती की जाती है। जिला कांगड़ा के लोगों को अगर भोजन में चावल न मिले तो खाने के स्वाद में कमी रह जाती है। चावल उत्पादन में कांगड़ा प्रदेश में अग्रणी जिला माना जाता है। धान की खेती जिला कांगड़ा की प्रमुख फसलों में से एक है और इस साल बारिश समय से होने के कारण धान की रुपाई का काम भी समय से शुरू हो गया है। इन दिनों कांगड़ा के किसान चिलचिलाती धूप और बारिश में अपने खेतों में धान की रुपाई करने में व्यस्त हैं। धान की रुपाई के बारे में अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त कृषि निदेशक उत्तर भारत के HS राणा ने बताया कि धान की रुपाई शुरू हो चुकी है और उन्होंने किसानों को टिप्स देते हुए कहा कि रुपाई के लिए 20 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे लगाए जाएं। एक स्थान में केवल 2 या 3 पौधे ही लगाएं। रुपाई के 5 और 10 दिन के बाद खाली स्थानों में पौधे की दोबारा रुपाई करें। उन्होंने कहा कि धान को रोग से बचाने के लिए किसानों को बूटाक्लोर दवाई का प्रति कनाल 120 मिलीलीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। उनको पौध लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि एक जगह पर वो 2 और 3 पौधे लगाएं और पौधे को 3 सेंटीमीटर गहराई तक उसको रोपें और जो उसकी स्पेसिंग है, उसका जो फासला रखना है लाइनों का 20 सेंटीमीटर रखना है और पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर रखना है और रुपाई के 5 दिन तक पानी उसमें खड़ा रहना चाहिए ताकि पौध की जड़ें लग सकें, पौधा सुदृढ़ रूप से लग जाए। और यदि इसमें खरपतवार के लिए आपको एक दवाई आती है ब्यूटाक्लोर, ये ग्रेन्यूल्स में भी मिलती है, मशेटी और लिक्विड में मिलती है। धान रुपाई का काम कर रही एक महिला ने बताया कि आजकल वे रुपाई के काम में पूरी तरह व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि धान उनकी मुख्य फसल है और उन्हें चावल खाने में मज़ा आता है। उन्होंने यह भी बताया कि परिवार का गुजारा उनके द्वारा उगाई गई धान की फसल से ही हो जाता है। धान जिला कांगड़ा की मुख्य फसल है और इस समय हम निराई का काम बड़ी जोरों से चल रहा है और हम पूरे परिवार के साथ ये कार्य कर रहे हैं। इससे हमारे परिवार का गुजारा होता है। इस साल बारिश समय पर होने से धान की रुपाई का काम प्रगति पर है। किसान चिलचिलाती धूप और बारिश में अपने खेतों को समतल यानी मच करने के लिए और धान की रुपाई करने में व्यस्त हैं। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में लगभग 99,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 37,000 हेक्टेयर भूमि पर चावल की खेती की जाती है। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट।